क्वेश्चन पेपर है आपका केमिस्ट्री का क्लास 12th का। और इसमें आपको बता दें पूर्णांक आपके 80 है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के इस पेपर में आप लोगों के लिए बता दें जो भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं उनको भी आपको बता दूंगी और उनके आंसर आपको कैसे मिलेंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका निर्देश है वो आपको सेम रहता है, तो आपको निर्देश पढ़ने की यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा का पेपर अभी दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये पढ़ सकते हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और शब्द सीमा क्या रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है शब्द सीमा, ठीक है। तो शब्द सीमा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक के आपके क्या है वस्तुनिष्ठ हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए सेकंड 5 क्रमांक मतलब क्वेश्चन क्रमांक 5 से लेके यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं 2 अंक के रहेंगे 14 तक के, ठीक है। तो इसकी शब्द सीमा कितनी दी गई यहाँ पे 30 शब्द में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न रहेंगे 30 शब्द सीमा है। उसके बाद 15 से 18 तक के प्रश्न के लिए 3 अंक है और 75 शब्दों की शब्द सीमा यहाँ पे है। और इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है आपका 19 से 22 4 अंक का रहेगा 120 शब्दों की क्या है यहाँ पे शब्द सीमा। और लास्ट है आपका जो यहाँ पे छठवा मतलब 5 से 22 तक के प्रत्येक प्रश्न जो है आपको अनिवार्य है या उनके आंतरिक विकल्प यहाँ पे हैं, जैसे कि मान लीजिए अथवा में कह सकते हैं इनको, ठीक है। जो क्वेश्चन से आपको अथवा में दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पेपर के जो आंसर ऑब्जेक्टिव पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन पेपर कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि किस प्रकार की ठोस विद्युत चालक या आघात वर्णीय और तन्य होते हैं। आघात वर्णीय और तन्य कौन से ठोस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये आपका चैप्टर जो है वही चैप्टर यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है, उसी से क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बता दूं धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय भी होती हैं और तन्य भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा धात्विक, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, ठीक है। अति कठोर ठोस तथा क्या है गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है। तो यह किस प्रकार का ठोस होगा, तो यह एक सहसंयोजक ठोस है। क्या है सहसंयोजक, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है, ठीक है, इसलिए तो ये उच्च ताप पर पिघलेगा, गलत अवस्था में विद्युत रोधी है यानी कि विद्युत का संचालन ये नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा अति कठोर है। तो ये क्या है सहसंयोजक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से इकाई विलयन, ठीक है, कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। तो मोल अंश, क्या है मोल अंश, तो वाष्प दाब का संबंध मोल अंश, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्नलिखित में से किन अयस्कों को फैन पल्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, फैन पल्लवन, यानी कि फैन पल्लवन फैन यानी होता है झाग, तो नॉर्मल हमारी हिंदी में बोले तो झाग पल्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है गैलेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा Fe2O3, ठीक है। ये क्या है बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि छठवा किन अयस्कों के धातु प्रक्रमों को निस्तापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका है कैलामाइन, क्या है कैलामाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपरूपता विस्मित तत्व जो है वो प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि एक संक्रमण तत्व क्या है एक्स है और इसकी संयोजकता मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 में है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Ar3D5, ठीक है, डी कक्षक में। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो इसका परमाणु क्रमांक है आपका 25, क्या है 25, ठीक है इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन है आगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताया कि आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एक सपोर्ट जो है, आपका एक लाइक हम लोगों के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी ही सारी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे और जो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगी, ठीक है। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो या फिर जो आपको नॉलेजेबल ना हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी और भी आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएँ तो उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na3, ठीक है, Na3 Na है, आयन की संवेदन संख्या क्या होगी? संवेदन संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 6 होगी, ठीक है। इसके बाद आपके जो दोष होते हैं तो आप लोगों के लिए इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। पहला एक तो आपका ये फ्रैंकेल दोष है और उसके बाद एक और है आपका, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है इनके आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। इसका आंसर आपका है अपरिवर्तित, ठीक है। तो फ्रैंकली दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व खालिस्तान हो जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई घनत्व में चेंजेस नहीं आते। कांच एक खालिस्तान द्रव है तो अतिशीषित, ठीक है। इसके बाद क्रिसमस का फूल अपरासन के कारण होता है। हेमेलाइट के लोहे में निष्कर्षण मई चूने का पत्थर का कार्य खालिस्तान है, ठीक है। तो गालक, ठीक है, गालक। उसके बाद एक्स में उपस्थित जो अवांछित पदार्थ है, रेत मिट्टी आदि, वो क्या कहलाते हैं? तो वह जो है गैंग कहलाते हैं। अवांछित यानी अशुद्ध पदार्थ, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्साइड में एलिनुमा का जो सांद्रण है किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें है गलन, ठीक है, गलन आसवन, ऐसी कुछ विधि आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास खालिस्तान है तो NP5 और एक है आपका NP1-6, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बॉक्साइड वाला ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको एक बार चेक कर लेना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इनको एक बार मिलाने की कोशिश कीजिए अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तब। ये कहलाता है आपका लास्ट का रिवीजन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, बाकी इनके बेस पे तो 100% आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इंपॉर्टेंट, आप उनको अगर करते हैं तो ये बात तो है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लोगों की जो सही जोड़ियाँ हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इनको आप लोग खुद से भी ऐसे कर सकते हैं कि किस तरीके से जो आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 1 से इतनी सही जोड़ियाँ आई हैं, चैप्टर 2 से इतनी आई हैं और इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आप लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो यही इसीलिए होते हैं कि आपको एक नॉलेज आए कि कैसे क्वेश्चंस किस चैप्टर से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो बस उसी के लिए होते हैं, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस इसकी जरूर लगाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। डोपिंग की परिभाषा, शॉर्ट की दोस्त को 2 उदाहरण लिखिए, SIC किस प्रकार का ठोस है। तो यहाँ से अब आपका एक शब्द एवं एक वाक्य में जो ET से उत्तर है ये सारे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। PPM में सांद्रता, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिए मतलब ये समझ के चलिए क्वेश्चन पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। F केंद्र हो गया, ये भी आपको आ सकता है, 2 अंक में ये प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसमें अथवा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और फिर इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हैनेडी के नियम लिखिए, और इसके अथवा में अनुसंख्यक गुणधर्म जो भी आपके होते हैं, जैसे कि वाष्पदाब अवनमन है, ठीक है, हिमांक का अवनमन है, इस तरीके से जो आपके हैं ये सारे क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म, तो आपको इनको करना है। इसके बाद भर्जन और निस्तापन में 2 अंतर यहाँ पूछे गए हैं, लोहा तांबा में 2 अयस्कों के नाम पूछे गए हैं और सूत्र भी इनके आपको लिखने पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप दोनों को तैयार करें, बाकी ये जो आपका भर्जन वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है आपका हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं, कारण लिखिए। नेक्स्ट है आपका F2Cl2, मतलब ये जो सारे हैलोजन समूह हैं इनका आबंध वियोजन एंथैल्पी बढ़ती या व्यवस्थित क्रम में लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, इसमें आप लोगों के लिए क्या करना है, जो संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते, मतलब कि Zn CD और H यानी पारा, ठीक है, ये जो है संक्रमण तत्व के गुणों को व्यक्त क्यों नहीं करते, इसको हमें समझाना है। इसके अथवा में क्वेश्चन आया है कि संक्रमण अंतरकाश यौगिक क्यों बनाते हैं, इसके कारण लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे संक्रमक चतुष्फलक यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका कारण लिखिए। लैंथेनाइड किसे कहते हैं, इनकी कितनी श्रेणियां हैं। तो इन सभी के अगर आपको आंसर चाहिए तो ये कमेंट बनता है, आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, आपको सभी के आंसर मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। आपको आंसर मिलेगा। मतलब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके मेरे पास बेहतरीन नोट्स हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग जब आपको नीड है अगर तो आप एक बार कमेंट तो कीजिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल है, चैप्टर 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन मतलब कि विलियन वाले का है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये सीखना है तो सूत्र याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनमें जो सब कुछ दिया होता है, बस आपको सूत्र याद है अगर तो आप आंसर निकाल सकती हो आराम से। इसके बाद राउल्ट का नियम हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्गेनिक से है। फिर उसके अथवा में भी ठीक है, ज्यामिति आकृति बताना है F2 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या करना है, वो चेन है, इसको आपको इसकी संरचना बनानी है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट अथवा है, इसके बाद में ये भी आपको ऑर्गेनिक से ही चल रहा है, ठीक है, अभिक्रिया पूछ ली गई है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ज्वरनाशी औषधि, मतलब जो आपके लास्ट के चैप्टर है वहाँ से इनको इंक्लूड किया गया क्वेश्चन को। कृत्रिम मधुरक पूछ लिया है, और यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ज्वरनाशी और कृत्रिम मधुरक ये दोनों ही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। मतलब त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है, वार्षिक में कृत्रिम मधुरक आए थे, तो आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद स्थिर क्वाथी विलियन, ठीक है। और उसके बाद आदर्श और अनादर्श, अगर आपको इसको करना है देखिए यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी डाली हुई है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ गए 3 अंकीय प्रश्न, ठीक है। तो 3 अंकीय में क्या है, क्वेश्चन जो है आपके सारे ऑर्गेनिक्स यहाँ पे लिए गए हैं, और हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17 तक के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, उदाहरण सहित, ये लास्ट के चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी ज्वरनाशी औषधि वाले चैप्टर से यहीं पे बहुलक वगैरह यहाँ से एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है आपका निम्न में से उदाहरण से समझाइए निम्न को। धनात्मक, अपमार्जक, ऋणात्मक, इनमें अंतर भी पूछा गया था, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है आपका। फिर इसके बाद फिर आपको आ जाता है क्या यहाँ पे, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल के अलावा फिर हम बात करें समूह 15 के तत्वों को हाइड्रेट व्यवहार बिंदुओं के आधार में हमें समझाना है, उनका नाम, क्षारीय गुण, अपचायक गुण, बंधक गुण, ETC, ठीक है। इसके अथवा में अंतर हैलोजन यौगिक से आपको क्वेश्चन आया है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, जो भी आप पेपर दोगे उसमें क्वेश्चन आना है SN1 और SN2, और इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आपका अथवा, ठीक है, ये नाभिक रागी वाली अभिक्रिया वगैरह है, तो आपको उसको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है साबुन अर्जक में 4 अंतर, और इसके अलावा लास्ट है जो आपका पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और खाद्य परीक्षक, इनमें आपको क्या करना है, इन सभी को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो ये देखिए मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, अब आप लोग को प्लीज़ इनको कंप्लीट कीजिए इन क्वेश्चंस को। और मैंने जो बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि SN1 SN2, यार मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने खुद इन क्वेश्चंस को आपको पहले भी करवाया है, तो वो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आप मानिए बात और इनको कंप्लीट कीजिए। फिर अगर आपको नहीं मिलते आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इसके अलावा जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं हम सारे पेपर्स को देखेंगे। आप में से जो भी नया चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी वीडियो मिले। थैंक यू।